जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से एक छोटी सी पर बहुत सुंदर लीला आप लोगों को सुना रही हूँ। ये जो डिवोटी हैं इन्होंने बताया कि ना इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी ना आपस में काइंड ऑफ लड़ाई जैसी चल रही थी। ठीक है, उनका ना अच्छा नहीं चल रहा है, रिलेशन बहुत हेल्दी नहीं रहा है। तो ऐसा होने लगा कि ये जो डिवोटी हैं इनकी जो मदर है ना, उन्होंने क्या करना शुरू किया पिछले कुछ महीनों में कि वो ना जो आपस के पति पत्नी वाली लड़ाइयाँ होती हैं, वो अपने आपस वाली लड़ाइयाँ होती थी और उसकी फ्रस्ट्रेशन ना बाद में इन डिवोटी पर आकर निकालती थी। वो मेक श्योर करती थी ना कि मतलब रोज़ किसी ना किसी बात के लिए वो झूठा इल्ज़ाम लगाएं, कुछ एलिगेशन लगाएं ऐसे। ठीक है, और उनको क्या चाहिए रहता था ना कि वो जब बोले, जब गुस्सा होना, सामने वाला कोई रिएक्ट ही ना करे। मतलब वो बोल इंसान के सामने रही है, पर इनकी मदर को चाहिए रहता था रिएक्शन की एक पत्थर का हो। पत्थर के सामने आप कितना भी सर फोड़ लो, चिल्ला लो, पत्थर कुछ करेगा? वो जैसे वो वैसे ही रहेगा। तो उनको वो चाहिए रहता था। और ये जो डिवोटी हैं इन्होंने बहुत बार जो है वो, क्योंकि इनको अपना था कि नहीं भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो अपनी ना सफाई बहुत बार देती थी कि मैंने नहीं किया है, बोल के, रो के, चिल्ला के, लड़ाई करके। तो बेसिकली इन लोग के घर का माहौल काफ़ी ख़राब है। इन्होंने मतलब इनके जो पेरेंट्स का आपस का रिलेशन ख़राब है ना, उसका इम्पैक्ट इन दोनों बहनों पे बहुत ज़्यादा है। तो इनके पेरेंट्स अपनी लड़ाई के सारी जिम्मेदारी बाद में इन दोनों बहनों पे डाल देते हैं। तो अभी इन्होंने बताया कि एक हफ्ते पहले की बात है, ऐसा हुआ कि इनकी जो मम्मी है उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने ना उनके पैसे चुराए हैं, क्योंकि इनकी मम्मी इन पे काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाते रहती हैं और उनको पता भी होता है कि भाई इसने नहीं किया है। या इनकी मम्मी खुद भी अगर कुछ गड़बड़ कर लेना, उनसे खुद भी गलती से भी कुछ हो जाए, तो वो अपनी गलती नहीं मानती हैं। उनका है कि अपने हस्बैंड पे और अपनी बेटियों पे ही इल्ज़ाम लगाना है। और उनके हस्बैंड और उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो वो दोनों आपस में तो वो चीज़ करते हैं, पर बच्चों को भी ना ये लोग काफ़ी ड्रैग करते हैं। और ये जो डिवोटी है इन्होंने बताया कि अभी से कुछ महीने पहले एक दिन इनकी मदर जो थी, उनके बैग में लगभग 30,000 रुपये का एक बंडल था। और ना ये लोग कहीं जा रहे थे, किसी रास्ते में थे, और इनकी मदर ने इतना, मतलब आप कहिए कि लड़ने झगड़ने और फालतू की चीज़ों में दिमाग इतना ऑक्यूपाइड रखती हैं कि बैग का चेन कब खुला, कब उससे चीज़ें सामान गिरनी शुरू हुई, उनको कोई आइडिया नहीं लगा, कुछ पता नहीं चला। और वो 30,000 कोई 1-2 रुपये नहीं थे, 30,000 का नोट का बंडल गिर चुका था, जो कि ये जो डिवोटी हैं इन्हीं को बाबा ने दिखवाया। तो ये टोक दी। तब इनकी मदर जो है वो एकदम कुछ समय के लिए शॉक हो गई और शांत भी हो गई कि उनकी गलती थी, क्योंकि है ना। तो और इनकी मदर की एक आदत भी रही है कि अगर उनकी खुद की गलती होगी तो वो हमेशा काम का हवाला देती हैं कि मैं बहुत ओवरवर्कड रहती हूँ, ये है, वो ऐसा वैसा है। बेसिकली उनका मतलब ये जो डिवोटी हैं इनके पेरेंट्स का आधा समय लड़ाई में ही जाता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी लड़ना पसंद करते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि उनको लड़ते रहने में ही, निगेटिविटी में रहना पसंद है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको ब्लेम गेम करना बहुत पसंद है। तुम्हारे वजह से हुआ, तुमने किया ये वो एंड दे प्रिटेंड कि वो भगवान है, वो देवता है, इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये जो डिवोटी है इन्होंने कहा कि हमेशा बाबा से सबूरी धैर्य हमेशा मांगती आई। लेकिन बाबा ने पता है इस बार क्या किया? इनकी मदर ने जैसे ही 500 रुपये का इल्ज़ाम लगाया, इनकी ना बहस शुरू हो गई। और वो बहस इतना गंदा, इतना भयावह रूप ले ली कि इन्होंने, जो इनका कमरा है इनका और इनकी बहन का, इनकी मम्मी की क्या आदत है ना, पूरे घर पे अपना सामान रखती हैं, हर एक कमरे में। तो इनके कमरे में भी रखा हुआ था। इन्होंने अलमारी से लेजिट सारी चीज़ें निकाली और निकाल के सब फेंक दिया। मतलब बात
उतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े पे आ गई थी और ये बहुत शॉक्ड और हैरान थी कि मैंने ऐसा कैसे किया। बाद में बाबा ने इनको समझाया। बाबा हमें कभी गलत चीज़ें नहीं सिखाते, पर इनको ना जैसे मन में एक आवाज़ आई जिसमें बाबा ने इनको समझाया कि बेटा अगर तुम और चुप रहोगी ना बहुत ज़्यादा, तो ये ना तुम्हारा मुंह दिखाने लायक समाज में नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए तुम्हारे से ऐसा जवाब दिलवाया ताकि ये समझ जाए कि अगर इन्होंने गलत इल्ज़ाम तुम पे लगाया तो तुम विद्रोह करोगी। ये चीज़ बाबा ने समझाई और बाबा ने कहा कि इसलिए वो सब करना ज़रूरी था, जिससे कि इनकी मदर को थोड़ा डर बने कि वो ब्लेम गेम नहीं कर सकती है। लेकिन ये सब होने के बाद ना इनकी मदर का एक सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल चीज़ है। बच्चे हैं, बच्चों के तो मतलब पैसों वाली बात हो जाती है, तो हम पैसा ही नहीं देंगे। तुम पढ़ोगे लिखोगे जाओगे आओगे कैसे, हम पैसा ही नहीं देंगे तुमको। तो इनकी मदर ये चीज़ करती हैं। तो ये जो दोनों बहनें हैं ये लोग काफ़ी परेशान थी कि हम क्या करें, और बाबा ने इनको ऐसा रास्ता दिखाया कि अभी इनकी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है और बाबा ने इनको दिखाया कि देखो तुम बिना किसी उसके डिग्री के इसके उसके तुम्हें जॉब मिल जाएगी। फिर बाबा ने दिखाया। 2 दिन ये बहुत परेशान रहे, दोनों बहनें खूब मेंटली परेशान रही। बट तीसरे दिन ना बाबा ने इनको जॉब दिखा दी, जॉब दिलाने वाले लोग दिखा दिए, सब तरीका दिखा दिया और फिर बाबा ने इनका मन शांत कर दिया कि तुम्हारा सारा इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ, फिर भी अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी। तो बाबा ने ना तूफ़ान मचा दी जीवन में, जो कि बहुत ज़रूरी था ना। और इसके साथ साथ इनका मन पलट दिया। ये जॉब करने के लिए इनका मन बदल गया, मतलब इनका मन बहुत मल्टी डायमेंशनली बहुत चेंज हो गया बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो ये इनका अनुभव था कि कैसे बाबा ने ना इनसे इतना भयंकर विद्रोह करवाया कि जिसके बाद इनकी मदर ये ना सोचे कि हर बार वो इल्ज़ाम लगा के चली जाएंगी और बच्चे उस चीज़ को मान लेंगे। तो ये चीज़ रही। और दूसरा कि बाबा ने इन सारी चीज़ों में टेंशन क्रिएट करके इनको ये दिखा दिया कि देख तेरे लिए जॉब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अभी ज़रूरत नहीं है बच्चे, तो मैं नहीं करवा रहा, ज़रूरत लगी तो मैं करवाऊँगा। और आप सोचिए इतने कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनको इन चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, बहुत बुरा लगता है सुनकर ये सब सोचकर। और पेरेंटिंग एक बहुत वाइज़ डिसीजन होना चाहिए, बहुत थॉटफुल होना चाहिए। मुझे लगता है कि जितने भी लोगों की शादी होती है उनको ना प्रेशराइज़ करना समाज को अब बंद कर देना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए। ये ना अपने आप से लोगों के अंदर से आनी चाहिए कि भाई हमें बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए। और जो नहीं भी चाहते उनकी लाइफ को भी ना उतना ही नॉर्मलाइज्ड रहने देना चाहिए। लोग तो ताना दे दे के ना लोगों को पागल कर देते हैं, इसलिए बहुत लोग बस सोसाइटी के उससे बचने के लिए भी बच्चों को जन्म तो दे देते हैं बट उनका टेक केयर नहीं कर पाते हैं। और सोसाइटी के साथ साथ मतलब मैं आज इस अनुभव को सुन के अब मैं हैरान नहीं होती हूँ कि बहुत चीज़ें देखी है, लोगों को बदलते देखा है, बहुत कुछ देखा है। तो मुझे अब लगता है कि होते हैं ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने लाइफ का सारा ब्लेम दूसरों पर डालना चाहते हैं। लेकिन मुझे इस एक्सपीरियंस की सबसे सुंदर बात पता है क्या लगी? मैं ना एक्चुअली आप लोगों को पूरी बात खुल के बोल भी नहीं पा रही हूँ, बट इन डिवोटी को ना इनकी मदर ने इनको और इनकी बहन को इतना टॉर्चर किया है। इनके पेरेंट्स की आपस की लड़ाइयाँ होती थी और बहुत एक्सेसिव होती थी। एक तो उसका स्ट्रेस, और उसके अलावा इनकी मदर ना खुद को भगवान से कम नहीं मानती है, वो खुद को एकदम देवी देवता ही मानती है, उससे कम नहीं मानती है कहीं से भी। तो इनकी मदर ने ना मतलब हर चीज़ में कि जो वो कर रही है वो सही है और बाकी लोग गलत है। मतलब इसे हम शायद नार्सिसिस्ट कहते होंगे, जो परिभाषा इन्होंने अपनी मदर की दी है, मुझे लगता है वो उस कैटेगरी में है। बहुत बाबा अपने बच्चों को ना बहुत चुन के बच्चों को अपने भक्त बनाते हैं, और देखिए कितनी ज़रूरत होती है बाबा की उनके बच्चों को। तो ये डिवोटी और इनकी बहन का भरण पालन पोषण सब बाबा कर रहे हैं। ये लोग समाज में सर उठाकर जीती हैं, जबकि इनके घर पे क्या हो रहा है ये सिर्फ यही जानती हैं, और आज मैं और आप जान पाए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी इस एक्सपीरियंस से
कि हम और आप नहीं जानते हैं किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो अगर हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो हमें किसी के लिए ख़राब भी नहीं करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और अगर आपको अपना दुख ज़्यादा लग रहा है ना, तो हर इंसान और हर उम्र में दुख किसी ना किसी रूप में किसी के पास आपसे बहुत ज़्यादा भी है। ये डिवोटी ने मतलब बताया कि इन्होंने पास्ट कई सालों से, अभी इनकी उम्र ही कितनी है, 16-17 साल की उम्र है, और पिछले कई सालों से इन्होंने कहा कि बाबा ने मुझे इतने कम उम्र में इतना बोल्डनेस दे दिया, इतनी हिम्मत दी, और ये भी दिखाया कि बेटा तुम्हारे साथ ना डोमेस्टिक वायलेंस एक तरह से हुआ है, और करने वाले कौन, इनके माता पिता, और मेंटली इनको एकदम हैरास किया गया है। तो ये सब करने वाले कौन, वही लोग। मतलब कहते हैं ना कि अपना घर अपना परिवार, इनको वो चीज़ महसूस ही नहीं हुई। क्या अपना घर? तो ये इनका एक अनुभव था, लेकिन ये अनुभव बहुत पावरफुल है क्योंकि इसने ना इनको मजबूती से खड़ा कर दिया कि सिर्फ बाबा मेरे रिश्तेदार हैं और बाबा ही मेरी नौकरी लगाएंगे, मेरा पालन पोषण सब करेंगे। तो ये दो पक्के पे लाकर रखना वॉज अ वेरी बिग थिंग। मेंटली साउंड, मेंटली मजबूत कर दिया दोनों बहनों को। तो ये था इनका अनुभव। जय साई राम।